भगवान द्वारिका में रहते हैं बड़े प्रेम के साथ, परिवार के साथ। और उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का निर्णय किया। भगवान के यहाँ संदेश भेजा गया, आपके संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते। भगवान के अपने थे सब लोग, भगवान सारी व्यवस्था करके जाते हैं। राजसूय यज्ञ में पहला काम होता है सभी राजाओं को जीतना। जीत लिया गया। प्रायः एक राजा को कोई नहीं जीत सके, जिनका नाम था जरासंध। जरासंध बड़ा शक्तिशाली राजा था। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि बाकी काम तो हो गया, लेकिन जरासंध को नहीं जीता जा सका। भगवान ने कहा मैं तो इसीलिए बैठा हूँ ना, जो काम आप लोगों से नहीं होगा वो मैं करूँगा। हमको भीमसेन और अर्जुन साथ में दे दो और हम लोग जाएंगे जरासंध के यहाँ। जरासंध का प्रतिदिन का नियम था भगवान शंकर का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक। और अभिषेक के बाद जो भी ब्राह्मण जो कुछ मांगता था, भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी मांगे, जरासंध का नियम था, वो मना नहीं करता था। इन कथाओं से, घटनाओं से ये भी सूत्र मिलता है कि शक्ति कहीं पर भी हो, वो सज्जन में हो या दुष्ट में हो, शक्ति अर्जित होती है साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा। रावण ने तपस्या की तब इतनी शक्ति प्राप्त की, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की तब शक्ति प्राप्त की। जरासंध रोज रुद्राभिषेक करता था, रोज दान करता था। अब वो अलग बात है कि शक्ति प्राप्त करने के बाद वो सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो उसके कर्म में अधिकार। भगवान कृष्ण को ये पता था। भगवान कृष्ण उसी समय गए जिस समय वो रुद्राभिषेक के बाद दान देता था, क्योंकि उनको युद्ध करना था। और वो जानते थे सीधे मैं युद्ध के लिए बोलूंगा तो मेरे से लड़ेगा नहीं, मना कर देगा, क्योंकि वो पहले युद्ध में भाग गए थे। भगवान कृष्ण जरासंध से 18वीं बार जब युद्ध हुआ तो भागे थे कि युद्ध किए थे? क्या किए थे? भागे थे। तो दोबारा लड़ेगा नहीं। और कैसे गए? ब्राह्मण का वेश बना के, वो वैदिक ब्राह्मण, काशी के पंडितों का वेश बना के, वो त्रिपुंड, वो यज्ञोपवीत, वो उत्तरीय, वो महाराज सिला हुआ वस्त्र नहीं पहने, ऐसा सुंदर वेश बना के। और जाते ही सबसे पहले प्रशंसा करना प्रारंभ किया, वाह जरासंध, आपका नाम हमने शिबी, बलि, दधीची, आज बड़े बड़े दानवीरों की पंक्ति में आज का नाम आपका आ चुका है। जिससे बहुत कुछ लेना हो ना तो पहला काम क्या करो? उसको चढ़ाओ थोड़ा, उसके प्रशंसा करना शुरू करो। वाह, आपके जैसा तो भगवान भी क्या देगा। कई लोग जो ज़्यादा ही चापलूस होते हैं वो तो कह ही देते हैं हमारे भगवान तो आप ही हैं। अरे भाई, भगवान का अपमान तो मत करो, ठीक है आपका वो करते होंगे देख रेख, लेकिन भगवान तो भगवान है। तो भगवान भी महाराज ये कला है। जरासंध को कहते हैं कि आपकी पंक्ति तो बड़े बड़े दानवीरों में आ गई और आपका यश सुन करके हम लोग आए हैं। जरासंध बड़े ध्यान से सुन रहा है। जरासंध को लगता है कि ये स्वर तो पहचाना हुआ लग रहा है, आवाज। जरासंध ने और ध्यान से देखा तो अर्जुन का हाथ में धनुष बाण चलाने के निशान दिख गए। जरासंध समझ गया है कोई अधम क्षत्रिय, छत्र बंधु शब्द का प्रयोग है। ये भी एक संस्कृत के शब्द है। अगर अधम ब्राह्मण कहना हो तो ब्रह्म बंधु शब्द है, सुनने में अच्छा लगता है। ब्रह्म बंधु, छत्र बंधु। ब्रह्म बंधु माने अधम ब्राह्मण, छत्र बंधु माने पतित क्षत्रिय, अधम क्षत्रिय। जरासंध सोचता है ये कोई छत्र बंधु है, एक्चुअल क्षत्रिय, आदर्श क्षत्रिय नहीं। क्यों? बोले क्षत्रिय मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं, सिर नहीं झुकाएगा, सिर कटा देगा लेकिन सिर झुकाएगा नहीं। ये छात्र धर्म होता है। ये क्षत्रिय होकर के मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आए, वो भी ब्राह्मण का वेश बना करके, छल करके। समझ तो गया है कि ये क्षत्रिय है, लेकिन कौन है ये समझ नहीं पाया। ऐसा मेकअप किया था, ऐसा वेश बदला था भगवान ने। तीनों को पहचानता था, वैसे अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण तीनों को पहचानता था, लेकिन ऐसा वेश बदला था कि जरासंध ने पहचान सका। जैसे हमारे नागपुर का कलाकार आपके बच्चों को जब बना देता है, आप लोग पहचान पाते हो ना? जो जानते हैं वो बना वही पहचानते, बाकी लोग नहीं पहचान पाते कौन बना है। तो कहते हैं
उन्होंने जरासंध ने कहा कि तुम लोग कोई अधम क्षत्रिय हो, लेकिन ब्राह्मण बन के आए हो तो मिलेगा, लेकिन अपना पहले परिचय दो, कौन हो तुम लोग। श्री कृष्ण मुस्कराए, बोले ये जो मोटे तगड़े हैं ना, ये युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन है, उनसे जो छोटे हैं ये गांडीवधारी अर्जुन है, और मेरे को नहीं पहचाना तू, अपना तो 17 बार मिलना हुआ है युद्ध क्षेत्र में 17 बार अपना तो आमना सामना हुआ, मेरे को पहचाना नहीं। अरे बोले कृष्ण तू है? अरे भगोड़ा तू कहाँ से आगे आया? तो भाग गया था, मथुरा से भागा, गुजरात चला गया था, मैंने वहाँ पहाड़ पे चढ़ के देखा, वहाँ भी नहीं मिला महाराज गिरिनार में। तो कहाँ से आ गया? अच्छा बता क्या चाहता है? बोले युद्ध। हम लोग कोई ब्राह्मण, एक्चुअल में ब्राह्मण नहीं, हम लोग कोई भिक्षा मांगने नहीं आए, हम युद्ध की भिक्षा मांगने आए, युद्ध चाहिए, द्वंद्व युद्ध। जरासंध बोला कौन लड़ेगा? श्री कृष्ण बोले तुम बताओ। बोले तुमसे तो मैं लड़ने से रहा तुम कब भाग जाओगे भरोसा नहीं, मेरी सारी योजना विफल हो जाएगी, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं। बोले फिर? बोले अर्जुन मेरे से अवस्था में छोटा है, उसके साथ लड़ूंगा तो धर्म नहीं होगा। यहां पर आप देखें एक विलक्षण बात, वो कहता है अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे से छोटा है, ये जरासंध कह रहा है। माने पहले के दुष्ट लोग भी कुछ ना कुछ सिद्धांत का पालन करते थे। हाँ, जरासंध ने कहा भाई अर्जुन से नहीं लड़ूंगा, मेरे से छोटा है। फिर बोले भीमसेन लड़ना चाहे, हाँ वो भी जबरदस्ती नहीं, ये लड़ना चाहे तो मेरी बराबर का, मैं इससे लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने इशारा किया स्वीकार कर लो। भीमसेन घबराए क्योंकि बड़ा शक्तिशाली था। भीमसेन सोचे लगता है राजसूय यज्ञ हम ही से शुरू होगा तो यज्ञ प्रारंभ है, जरासंध को जीतेगा कौन? और ये धर्म युद्ध है, लड़ूंगा मैं, ये तो दोनों देखेंगे बैठ के, अखाड़ा देखेंगे। श्री कृष्ण ने कहा स्वीकार कर लो, हम लोग हैं ना दोनों साथ में। स्वीकार हो गया। एक गदा जरासंध ने स्वयं भीमसेन को दी, क्योंकि ये लोग हथियार लेके नहीं आए थे, ब्राह्मण बन के आए थे। माने आज का दुष्ट होता तो गदा में ही गड़बड़ कर देता, टूटी हुई गदा अंदर से दे देता आप कल्पना कर सकते हैं कितना फर्क हो गया है। गदा स्वयं जरासंध ने दिया भीमसेन को। दिन भर युद्ध होता था, गदा युद्ध। रात्रि में एक ही महल में सब लोग भोजन करते थे, एक ही महल में सोते थे, यह था सिद्धांत। हाँ? जरासंध के महल में ही सब भोजन करते थे साथ में और वहीं सोते थे। आज का दुश्मन होता तो सोचा था गदा युद्ध की जरूरत क्या है, भोजन में ही गड़बड़ कर दो। कौन परिश्रम करेगा दिन भर? ये जो समस्या, ये कलयुग के दुष्ट और पहले के दुष्टों का फर्क। महाराज अब वो 26 दिन बीत गए, 26। हाँ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भीमसेन की तो हड्डी हड्डी दर्द करने लग गई, बड़ा शक्तिशाली था जरासंध। भीमसेन ने रात्रि में भोजन के बाद श्री कृष्ण से कहा कि आज रात्रि में अब मैं जाऊंगा, मेरे बस का काम नहीं आप जानो राजसूय यज्ञ मेरे बस का काम नहीं। श्री कृष्ण ने कहा एक दिन और रुक जाओ, मेरे कहने से एक दिन। बोले 26 दिन में कुछ नहीं हुआ तो एक दिन में क्या होगा? उन्होंने कहा कि जब तुम परेशान होना, निस्सहाय हो जाना तो मेरी तरफ देखना। बोले धर्म युद्ध है, देखने से क्या होगा, आप हेल्प तो कर नहीं सकते। बोलो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा काम है, तुम देखना। अगले दिन फिर महाराज भीमसेन लड़े। वो गदा मारा जरासंध ने कि भीमसेन को लगा कि अब प्राण गया। देखा श्री कृष्ण की तरफ, श्री कृष्ण ने एक घास का तृण लिया, बीच से विदीर्ण किया, उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीमसेन समझ गए ये बीच से कमजोर है। जरासंध का जब जन्म हुआ था तो 2 टुकड़े में हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ करके जीवित किया था, उसी ने पालन पोषण किया था, इसीलिए इस राक्षस का नाम हो गया था जरासंध। हाँ, जरा राक्षसी के द्वारा जोड़ करके बड़ा किया गया था, बीच से कमजोर था। भगवान कृष्ण ने इशारा किया और भीमसेन तुरंत इशारा समझ गए। 2 पैर से उसका एक पैर दबाया, 2 हाथों से दूसरा पैर पकड़ा, जोर से खींच करके विदीर्ण कर दिया और उल्टी दिशा में फेंक दिया। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हमारे गुरु जी कहते हैं 26 दिन भीमसेन अपनी ताकत से लड़े तो सफलता नहीं मिली। 27वें दिन अपनी ताकत के साथ श्री कृष्ण की ताकत को मिला लिया तो सफलता मिल गई। हाँ, जहाँ आपके जीवन में रुकावट आवे, भगवान की शक्ति को साथ में ले लो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे, करते आज भी करते। अब वो व्यवधान हट गया।